चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 से हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ 15 पार्ट्स हैं और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है और कौन सी सीक्वेंस एपी नहीं है। अगर कोई सीक्वेंस आपकी एपी है तो हमें उसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स और लिखनी है। तो क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 6, 8। ये आपकी एक सीक्वेंस दी गई है और हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो हम सबसे पहले डिफरेंस करेंगे सीक्वेंस की सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस किया। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, a3 माइनस a2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, a4 माइनस a3 is equal to 8 minus 6 is equal to 2 because a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3. Common difference is same. So given sequence is an AP. तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि ये पता कीजिए कि जो सीक्वेंस आपको दी गई है वो सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो ये सीक्वेंस आपकी एपी है। अगर एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, 3 टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 2 है, डी हमारा 2 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स, हमें 4 टर्म्स दी गई है तो फिफ्थ टर्म हो गया आपकी a4 प्लस डी, दैट इज 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। a6 is equal to a5 plus d, that is 10 plus 2 is equal to 12. a7 is equal to a6 plus d, that is 12 plus 2 is equal to 14. अगर कोई भी सीक्वेंस आपकी एपी होती है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। ऐसे ही इससे हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट टर्म 2, देन 5/2, थर्ड टर्म 3 और फोर्थ टर्म है आपकी 7/2 और चेक करना है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो सेकंड पार्ट आपका 2, 5/2, 3, 7/2 और इस सीक्वेंस को चेक करना है कि आपकी ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 minus 2, then LCM is 2. 5 minus 4 is equal to 1/2. a3 minus a2 is equal to 3 minus 5/2. 3 to the 6 minus 5 is equal to 1/2. a4 minus a3 is equal to 7/2 minus 3, तो LCM आ गया। 7 minus 6 is equal to 1/2 because a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3। यहां से आपका कॉमन डिफरेंस सेम है सभी का, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। अगर ये सीक्वेंस आपकी एपी है तो आपकी फोर्थ टर्म तक आपको दी गई है, तो आपकी फिफ्थ टर्म होगी a4 plus d, that is 7/2 plus 1/2 is equal to 8/2 is equal to 4. a6 is equal to a5 plus d, a5 means 4 plus 1/2, that is 4 and half, 4 to the 8 and 1, 9/2. a7 a6 plus d, 9/2 plus 1/2 is equal to 10/2 is equal to 5। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट दिया गया है, तो जो फिफ्थ पार्ट है वो आपका 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 प्लस √2 माइनस 3 इज इक्वल टू √2, a3 minus a2,
3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, दैट इज 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 a4 माइनस a3, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। नाउ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो अंदर टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यहाँ पर भी सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है, a3 minus a2 is equal to a4 minus a3, so given sequence is NAP। अगर ये AP है तो D की वैल्यू बनी अंडर रूट 2। अब हमें फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है, तो हमारी फिफ्थ टर्म होगी a4 प्लस d। a4 इज 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 is equal to 3 plus 4 under root 2. Now a6 is equal to a5 plus d. a5 means 3 plus 4 under root 2 plus under root 2 is equal to 3 plus 5 under root 2. a7 is equal to a6 plus d is equal to 3 plus 5 under root 2, और अब इसके अंदर d प्लस करेंगे वो बन जाएगा आपका 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, और ये आपका आंसर। हमारा पार्ट नंबर 6 है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश डैश। नाउ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम सब फिर से डी कैलकुलेट करेंगे। एपी चेक करने का एक यही तरीका है, आप कॉन्टिन्यूअस जो आपकी एपी दी गई है उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो सीक्वेंस एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो सीक्वेंस एपी नहीं है। नाउ 0.22 माइनस 0.2, यहां से आपकी वैल्यू आती है 0.02। नाउ a3 minus a2 is equal to 0.222 minus 0.22 is equal to 0.002। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नेक्स्ट टर्म नहीं करेंगे। a2 minus a1 नॉट इज इक्वल टू a3 minus a2। यहीं पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नेक्स्ट टर्म करने का, जो नेक्स्ट टर्म्स है उनका डिफरेंस करने का कोई फायदा नहीं है, यहीं से पता चल गया कि ये सीक्वेंस एपी नहीं है। So given sequence is not an AP। अगर ये AP नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है अगर AP है तब नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट कीजिए। सिमिलरली इसी क्वेश्चन से आपका पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में कहा गया है 1, 3, 9, 27। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। दी गई सीक्वेंस आपकी एपी नहीं है, हम आगे जो इसकी टर्म्स है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। आपका पार्ट नंबर 10 है a, 2a, 3a, 4a। नाउ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म is equal to 2a minus a is equal to a, a3 minus a2 that is third term minus second term is equal to a4 minus a3, 4a minus 3a is equal to a, because
common difference is same, so given sequence is an AP. अगर ये AP है तो हमें A5 कैलकुलेट करना है। A5 मीन्स A4 प्लस D। A4 है आपका 4A और D है A इज इक्वल टू 5A। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। अब A5 हमने कैलकुलेट किया है 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D इज इक्वल टू 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A, और ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन से हमारा पार्ट नंबर 11 है। 11 पार्ट में कहा गया है a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू पावर 4, ये हमें एक सीक्वेंस दी गई है। इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म a स्क्वायर माइनस a। ये लाइक टर्म्स नहीं है तो ये माइनस नहीं होंगी। A3 माइनस A2 a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब ये भी जो लाइक टर्म्स नहीं है, अगर ये लाइक टर्म्स नहीं है तो ये आपकी ऐसे ही लिखी रहेंगी, क्योंकि हम लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म ही माइनस कर सकते हैं। a स्क्वायर में से a स्क्वायर वाली टर्म माइनस होगी, a क्यूब में से a क्यूब वाली टर्म माइनस होगी। पर यहाँ पर ये टर्म्स आपकी लाइक नहीं है, तो जो ये आपका एक्सप्रेशन है ये एज इट इज रहेगा। नाउ ये डिफरेंस आपको सेम नहीं दिख रहा, बिकॉज A2 minus A1 not is equal to A3 minus A2, so it is not an AP। ये जो सीक्वेंस आपको दी गई है यह एक AP नहीं है। तो एक AP कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको कैलकुलेट करना है उनका कॉमन डिफरेंस। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो सीक्वेंस आपकी AP है, अदरवाइज वो सीक्वेंस आपकी AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 से ही हमारा 12th पार्ट है। √2, the second term is √8, √18 and then √32। चेक करना है ये सीक्वेंस आपकी AP है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √8 माइनस √2। अब जो √8 है हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 4√2, और 4 का रूट निकलता है 2, रूट में बचा √2 माइनस √2, तो 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। नाउ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, √18 माइनस √8। अब 18 को क्या लिखा जा सकता है, 18 को रूट में लिख सकते हैं 9 into 2, और 8 को ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं हम 2√2, तो 9 का रूट निकला 3, √2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। नाउ A4 माइनस A3 दैट इज 32 माइनस √18। 32 को लिख सकते हैं 16 2 32 एंड 18 को लिख सकते हैं 3√2, तो ये बना आपका 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2। अब सभी का जो D है वो सेम है। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो √8 माइनस √2 √6 नहीं होता, और √8 माइनस √2 को अगर हमने √8 को सोल्व नहीं किया तो ये माइनस नहीं होंगे। आप इनको अगर ऐसे ही देखेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, एंड यू विल राइट इट इज नॉट एन AP बट इट्स एन AP। पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए, हर रूट वाले पार्ट को सोल्व कीजिए, उसके बाद आप माइनस कीजिए। अब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सो इट इज एन AP। अगर ये सीक्वेंस आपकी AP है तो आपकी फिफ्थ टर्म बनेगी A4 प्लस D, और A4 है 32 प्लस D है आपका √2। अब 32 को क्या लिखा जा सकता था, 32 को लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2,
ये बनेगा 5√2। अब ये 5 हमें जो AP है इसी पैटर्न में बनानी है, इस 5 को अंदर लेके जाएंगे रूट के अंदर, तो ये बनेगा 25 एंड इट विल बिकम √50। नाउ 6 टर्म इज इक्वल टू A5 प्लस D, और जो A5 है वो √50 है प्लस √2, और √50 क्या था आपका 5√2 प्लस √2 दैट इज 6√2, और 6 को अंदर लेके जाएंगे तो 36 इंटू 2 दैट इज 72। ऐसे ही आपका 7th टर्म बनेगा 6 टर्म प्लस D, और 6 टर्म आपके √72 है या 6√2, जिस भी पैटर्न में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये बनेगा 7√2, और 7 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 98। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बन गई और ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन से आपका पार्ट नंबर 13 है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड आफ्टर दैट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। हमने इनको माइनस किया तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये सेम रहेगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म दैट इज √9 माइनस √6, 9 का √3 है, ये √6। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, बिकॉज A2 minus A1 not is equal to A3 minus A2, so it is not an AP, या given sequence is not an AP। जो सीक्वेंस आपको दी गई है वो सीक्वेंस आपकी AP नहीं है। इस क्वेश्चन से आपके कुछ पार्ट बच गए हैं, वो पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।